In previous lecture, lecture number 38, we discuss the atmospheric pressure on the sea level. Atmospheric pressure at the sea level. Sea level on the surface of earth. सरफेस ऑफ अर्थ के पास हमारा कितना होता है, SI में हमारा 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। और CGS में अगर देखें तो 1.13 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा CGS में होता है। ये सब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इन टुडे लेक्चर वी डिस्कस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस नोन एज बैरोमीटर। क्लियर? यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। द SI में हमारा समुद्र लेवल पे या अर्थ के सरफेस पे हमारा जो वैल्यू होता है, और इसी वैल्यू को हम लोग 10 टू दी मतलब इतना पास्कल भी हम लोग लिखते हैं, जो कि आपके बुक में भी आपको दिया हुआ है इतना पास्कल। या अगर इसको लिखना चाहें तो 100 किलो पास्कल भी हमारा होता है, क्योंकि किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 100 kPa, ठीक है। ये सभी कल हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे इन टुडे लेक्चर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस नोन एज बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर का इन्वेंशन एक इटालियन साइंटिस्ट था, जिसको हम लोग टॉरिसेलियन के नाम से जानते हैं, टॉरिसेली। उन्होंने इस बैरोमीटर का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था, जो कि गैलीलियो गैलीली का स्टूडेंट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैरोमीटर इज ए डिवाइस used to measure the atmospheric pressure। बैरोमीटर एक हमारा डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन 1943 एन इटालियन फिजिसिस्ट, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ये इटली में रोम का रहने वाले थे, जिनका नाम था इवांजेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है। तो और यहीं ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पे इसको टॉरिसेलियन बैरोमीटर भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर measured with help of बैरोमीटर।
इसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं, या और इसी को हम लोग कहते हैं, बैरोमीटर को हम लोग कहते हैं टॉरिसेल्ली, टॉरिसेल्ली बैरोमीटर। टॉरिसेल्ली बैरोमीटर के भी टॉरिसेल्ली बैरोमीटर भी या और सिंपल बैरोमीटर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसी बैरोमीटर का नाम है, टॉरिसेलियन बैरोमीटर बोलिए या सिंपल बैरोमीटर के नाम से बोलिए, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। अब इसको हमको देखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर है? अब इसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि टॉरिसेल्ली ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया था, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक हम लोग वेसल लेते हैं, क्या लेते हैं? वेसल लेते हैं। एक हम लोग वेसल लेंगे और इस वेसल में क्या करेंगे, हम पूरी मर्क्यूरी से फिलअप कर देंगे। फिल होल यानी हम लोग इसको फिल होल ट्यूब विथ प्योर Hg बोले तो मर्क्यूरी, Hg बोले तो मर्क्यूरी, इसको हम लोग मर्क्यूरी से भरते। एक इसमें हम लोग, ये हमारा कोई वेसल है, इसको हम लोग थ्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग इसको थ्रो के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग थ्रो के भी नाम से, मतलब एक हमारा नाद टाइप का जो हम लोग वेसल लेंगे, या वेसल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर का एक हम लोग ग्लास ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 मीटर का हम लोग ग्लास ट्यूब लेंगे। इस पूरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर हम लोग इसका लेंथ लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर। और इसमें हम क्या करेंगे, पूरे मर्क्यूरी में, पूरे इस ट्यूब में, ये हमारा है ग्लास ट्यूब, ये हमारा है ग्लास ट्यूब। ठीक है, और पूरे इस ग्लास ट्यूब में हम मर्क्यूरी से फिलअप कर देंगे। ये वेसल भी हमारा मर्क्यूरी से फिलअप रहेगा। और इसको क्या करेंगे, जिस समय हम इसको बाहर रखेंगे पहले, तो इस केप को हम अपने अंगूठे से बंद रखेंगे। क्या करेंगे? अंगूठे से इस केप को हम बंद रखेंगे और ये फिलअप रहेगा। और जैसे हम लोग इसको बाहर रखेंगे और बाहर रख करके इस केप को बंद किए हुए, अंगूठे से इस केप को बंद कर करके ही हम इसमें क्या करेंगे कि इस वेसल में हम इसको डालेंगे। इस वेसल में हम इसको डालेंगे। जैसे हम इसको डालेंगे तो पहले क्या करेगा कि इसमें का मर्क्यूरी हमारा, इसमें तो फिलअप रहेगा मर्क्यूरी, इसमें का मर्क्यूरी हमारा इस वेसल की तरफ आएगा, डाउनफॉल करेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। और कुछ समय आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि इसमें कुछ मर्क्यूरी हमारा कुछ पॉइंट तक हमारा रह जाएगा, कुछ पॉइंट तक हमारा मर्क्यूरी इसमें रह जाएगा, जो कि हमारा इस सरफेस से देखें तो ये हमारा सरफेस से यहाँ तक की जो लेंथ होगी सो 76 मीटर की होगी, 76 सेंटीमीटर की होगी। और यही 76 सेंटीमीटर यानी हम लोग mm के बराबर भी, यानी 700
60 mm के बराबर भी हमारा होता है। और यही हमारा अगर हम लोग इसको इंच में अगर हम लोग बोलते हैं तो 29.92 इंच होता है। ये इसको इंच में भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और यहीं जा कर के ये मर्क्यूरी हमारा इससे नीचे नहीं आ पाएगा, इतना स्पेस आपका खाली है। ये स्पेस जो होगा सो आपका खाली हो गया। देखिए ये सभी जो मेजर किया गया सो सी लेवल पे हम लोग मेजर करते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस पे, और जिसको हम लोग समुद्र के करीब, जिसको हम लोग सी लेवल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो हमारा जो लेवल था सो इसका 76 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब इसमें देखिए कैसे इसका लेवल घटेगा बढ़ेगा, तो ये सभी जो लिक्विड है हमारा, इस लिक्विड है इस सबके तरफ एयर प्रेशर एक्सर्ट कर क्या करेगा, ये सभी लिक्विड है, ये सभी लिक्विड पे एयर जो है सो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर देखिए ये एयर जितना इस लिक्विड पे प्रेशर बनाएगा तो लिक्विड इस माध्यम से आकर के अपने हाइट को ज़्यादा जाएगा। जितना अगर प्रेशर अगर लिक्विड अगर इस पे बनाता है, ऊपर से जितना एयर प्रेशर बनाएगा, एयर प्रेशर जितना ऊपर से एयर प्रेशर बनाएगा उतना ही इसमें मर्क्यूरी कोलूम हमारा ऊपर जाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा मतलब कि 76 होगा, 77 होगा, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये हमारा प्रेशर जो है सो जितना ऊपर जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे अगर इसमें 76 के बाद 75 हो जाए, 74 हो जाए, 73 हो जाए, तो हम कहेंगे जब इस वैल्यू में अगर डिक्रीजिंग होती है तो हम लोग कहेंगे कि प्रेशर घट रहा है। तो इसमें डिक्रीजिंग कब होगी, जब यहाँ का प्रेशर घटेगा। जब यहाँ का प्रेशर कम होगा तो यहाँ का लेवल धीरे धीरे मर्क्यूरी का ऊपर बढ़ेगा। जब ऊपर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी इससे भी बाहर की तरफ आना शुरू करेगा। कब, जब यहाँ का प्रेशर यानी हमारा एयर प्रेशर कैसा प्रेशर है, हमारा एयर प्रेशर जो प्रेशर बना रहा है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी एयर कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर के ही एयर है, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे जो हमारा एयर जो एटमॉस्फेयर से आता है, तो एटमॉस्फेयर का एयर जो होगा सो हमारा इस लिक्विड पे प्रेशर बनाता है। और तो समझने की बात है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा इस लिक्विड पे तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा, ये लिक्विड ऐसे यहाँ पे इसको फ्री स्पेस मिलेगा और इससे धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। तो अगर जितना ऊपर जाता है तो हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब 76, 77, 78, मतलब इसका वैल्यू में जितना अगर इंक्रीजिंग होता है तो हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर घटेगा, मतलब कि अगर जैसे यहाँ का प्रेशर घटेगा तो लिक्विड ऊपर आना चाहेगा, तो इसमें से भी लिक्विड बाहर की तरफ आएगा। तो जब लिक्विड इसका बाहर आएगा मतलब लिक्विड नीचे की तरफ फॉल करेगा। लिक्विड जैसे नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसका वैल्यू भी मतलब 76 था तो 75 आएगा, 74 आएगा। तो जब लेंथ में, जब इसके लेंथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसती है कि लेंथ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रिलेशन है, लेंथ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक हम लोग ये देखें कि जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सो हमारा मर्क्यूरी कोलूम के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर के हमारा इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू अगर इंच में देखते हैं तो 29.92 इंच के बराबर होता है। तो अगर mm में देखें तो 760 mm के बराबर होता है। तो कोई अगर पूछता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल कितने हाइट के बराबर होता है तो 76 सेंटीमीटर हाइट के बराबर होता है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.66 मीटर भी हमारा हो सकता है। तो ये सभी इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हाइट के हेल्प से हम लोग देखते हैं। ये जो
ये जो वैक्यूम एरिया जो हमारा बचता है, ये हमारा एरिया जो हमारा वैक्यूम एरिया है, इसको हम लोग टॉरिसेलियन वैक्यूम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। टॉरिसेलियन वैक्यूम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हमारा टॉरिसेलियन वैक्यूम कहलाता है। ये जो हमारा वैक्यूम है, इसको हम लोग टॉरिसेलियन वैक्यूम के नाम से हम लोग जानते हैं। और हम लोग लेंथ ऑफ ग्लास कितना लेंगे, 1 मीटर का। तो हम लोग, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप अपने चाहें तो बुक का भी देख सकते हैं। ए बैरोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In 1643, an Italian physicist Evangelista Torricellian invented a simple barometer. The atmospheric pressure and constructed the device used a mercury column taken a long glass tube, inverted मतलब होता है उल्टा, इसको उलट करके हम लोग रखेंगे। एक एंड तो इसका बंद रहता है, एक एंड हम लोग ओपन रखते हैं और इसको ऐसे नॉक करके तब हम इसको इन्वर्टेड करते हैं। द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कोलम दैट 76 सेंटीमीटर रेफर टू द नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी नाम से जानते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस देयर वैल्यू 1.13 into 10 to the power 5 Newton per meter square, the value obtained from with the help of liquid barometer। तब तक के लिए गुड बाय।